जी नेक्स्ट कैटेगरी बच्चे देखें और से, यहाँ पे हम पढ़ेंगे RPT/100। ये फॉर्मूला है RPT/100। ये होता है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है एक्चुअल में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। RPT/100 मार्कअप ये होता है असल में कि आपने कोई चीज़ किस्तों पर लेनी हो तो उसके साथ जो रेट्स लगेंगे, जो रेशियोज लगेंगी, ये आप अक्सर यहाँ पे पता है सरगोदा में अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, फलां इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स बनी हुई होती हैं बड़ी बड़ी, उनका यही काम होता है। उनके पास ना रेशो मतलब ये होती है वो प्राइस जो आपकी चीज़ की है। सपोज आपने वहाँ से लेना है एक एसी की कीमत है 1,50,000। 1,50,000 पूरा हो गया, ठीक है कि कम है, ये कम है, हाँ 1,50,000, ठीक है। आप गौर करना, ये आ गया पी। टाइम पीरियड आप कहते हैं मैंने साल में किस्तें अदा करनी है, टी की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अंडरस्टैंड? रेट वो आपको, ये उनकी मर्जी है। टाइम पीरियड आपकी मर्जी चल सकता था, ठीक है। रेट वो कहते हैं जी हम जब भी किसी को किस्तों पे चीज़ देते हैं हम 10% लेते हैं, हमारा रेट क्या लगता है 10%। 100 पैसे वैसे फिक्स है, उनको मार्कअप एक मिल जाएगा। मार्कअप का मतलब क्या होगा, आपकी बनेगी किस्तें, चीज़ थी 1 लाख की, 1,50,000 मैंने बोला है, अब इस वक्त तकरीबन ये 2 लाख का हो चुका है। अब मैंने जब लिया था वो 1,12,000 का था, अब इस वक्त कितने का हो चुका है 2 लाख का ऑलमोस्ट। अब 2 लाख की चीज़ है, आपने किस्तें देनी है 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार या 9-9 हज़ार पर मंथ, 9,000 पर मंथ आपने किस्तें पे करनी है। वो आपको फिर क्या करेंगे, ये इस तरीके से सारा निकालने के बाद वो कहेंगे हमारा जो मार्कअप बन रहा है, जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर लेना है, वो बन रहा है हमारे पास 30,000 या 40,000, 50,000, कुछ भी बन सकता है। अब आपको एसी कितने में पड़ा फिर 2,30,000 में, बिकॉज आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल ये वन, मैं मतलब सपोज कर रहा हूँ ये 2 लाख का एसी कितने का 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का एसी है, 30,000 आपको ऊपर पे करना पड़ा या 45,000 पे करना पड़ा, तो एसी कितने में हो गया 2,45,000 में आप ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट लगता है, आपको चीज़ अब महंगी मिलेगी सस्ती मिलेगी, महंगी मिलेगी, लेकिन आप चूंकि खरीद रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर, आपने तो पर मंथ कितना पे करना है 7,000, 8,000, 9,000, 12,000, जितनी भी आप फिक्स करवाना चाहें किस्तें वगैरह, ठीक है। तो मार्कअप का कॉन्सेप्ट समझ लगे, मार्कअप होता क्या है एक्चुअल में, इस चीज़ के लिए मार्कअप यूज होता है। अंडरस्टैंड? अब आप क्वेश्चन कोई भी कर रहे होंगे ना, तो अपने माइंड के अंदर वो इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि चीज़ कितने की थी, आप मार्कअप कितना शॉपकीपर को पे कर रहे हैं, ठीक है, या उसके ऊपर रेट कितना लगने वाला है, कितने टाइम पीरियड के लिए लग रहा है। ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा भी होता है उनका। हर जब आप जाओगे ना, वो आपको एक वो तैयार करके देते हैं, स्केड्यूल सा बना के देते हैं, तो उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, वो आपको बताते भी हैं, ठीक है। कुछ उलमा कहते हैं कि इसमें मसला नहीं है कि अगर आप सपोज मैं लेके आ जाऊँ, किराए पे ही लेके आ जाऊँ पर मंथ, तो मुझे इसका किराया भी देना पड़ेगा। जिस तरह आप गाड़ी वगैरह रेंट पे लेके आते हैं, आपको तो पर डे चार्ज होता है, ऐसे नहीं गाड़ी का पर डे 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ पर डे चार्ज होता है। अगर आप एक मंथ के लिए रख लें तो आपने कितना पे करना है, और एसी की तो किस्तें अदा होते होते कितना लगना है अरसा, कम अज कम 1 साल तो लग जाना है, तो 1 साल का किराया भी डालें पर डे के लिहाज से, तो आप बचत में रह जाएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। अच्छा आगे देखिए, लेकिन मैं फतवा नहीं दे रहा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ काफ़ी मोस्टली मतलब कह लें 95% उलमा कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, कि ये तो आप पैसा ही दे रहे हैं, चीज़ बदले में ले रहे हैं, तो इसमें कोई वो सूद वो होता है, और हर सूरत वो सूद है। जब आप कहेंगे मैंने आपको 5,000 रुपीज़ उधार दिया है, बदले में जब आप मुझे वापस करेंगे मैं आपसे 5,500 लूँगा,
500 रुपया ऊपर एक्स्ट्रा लूंगा या 6000 लूंगा, 1000 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा लूंगा, वो क्या हो जाएगा? सूद। कि वो सूद नहीं होगा, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं उसमें पैसे को इन्वेस्ट करना, फिर वो ये प्रॉफिट। हाँ वो सूद नहीं है ना, मतलब दो बंदे मिलके बिजनेस कर रहे हैं, उसने बीच में एक ने पैसा लगा दिया कि ठीक है जी मेरा भी पैसा बिजनेस में शामिल कर दो, शामिल कर दिया, बाद में जो प्रॉफिट हुआ उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, उसको भी प्रॉफिट मिल गया, उसको भी प्रॉफिट मिल गया। तो एग्जांपल नंबर 2 देखें अब। अलीम बॉट अ टेलीविजन फॉर 15,000 रुपीज। अब इसको क्या लिखेंगे? पी, 15,000 रुपीज। पी प्रिंसिपल वाला, वो जो RPT वाला जो था, पी वो वाला। ऑन इंस्टॉलमेंट्स एट द मार्कअप रेट ऑफ, यानी कि R मार्कअप रेट 12% पर एनम। एनम असल में साल को कहते हैं, सालाना। अंडरस्टैंड? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन एट द टाइम पीरियड इज 3 ईयर। टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स। और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि मार्कअप उस चीज के अंदर शामिल करके, टीवी आपको ये क्या था? टेलीविजन था। हाँ टेलीविजन आपको 15,000 में नहीं मिलने वाला, कितने में मिलेगा? महंगा मिलेगा, 20,000 का मिल सकता है, 25,000 का मिल सकता है। वो कहता है कितने में मिलेगा ये आप हमें बताने वाले। हम सबसे पहले क्या फिर करेंगे? सेलिंग प्राइस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? मार्कअप निकालेंगे कि हमने कितना एक्स्ट्रा उस शॉपकीपर को पे करना है, वो वाला फिर इस प्राइस के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगी? सेलिंग प्राइस। मार्कअप का फॉर्मूला बासित, मार्कअप फॉर्मूला लिखवाएं। बासित को जगाएं जरा। RPT/100 जी। R का फॉर्मूला, R की वैल्यू क्या है? 12। P की वैल्यू क्या है? 15,000। ये कंपैरेटिव लेना बहुत आसान। अगर पूरे चैप्टर में सबसे आसान चीज ये है ना, कोई है ये है या ज़कात वाले क्वेश्चन, ज़कात और शिर, वो दोनों बिल्कुल आसान है। अच्छा उसके बाद आ गया RP हो गया। T कितना है? 3 डिवाइडेड बाई क्या है? 100। ये आपका क्या निकल आएगा? मार्कअप। 00 के साथ कट गया। 15-12,000 इनाम, 15-12,000 गुड। 180 मल्टीप्लाई बाय 3 54, साथ कितने जीरो लग जाएंगे? 5400 रुपीज। एक जीरो 180 वाला जीरो लगा और एक साथ, मतलब मल्टीप्लाई मैंने किया है, आप कर लें जैसे मर्जी, आपको भी ये कंफ्यूज ना हो कि मैंने कल कैलकुलेशन कैसे की। यू कैन डू, रफ में कर ले, ठीक हो गया। अब टेबल आते हैं तो आप बड़ी आसानी से ऐसे ऐसे करेंगे। अगर टेबल नहीं आते तो आपको अलहदा से वो छोटे बच्चों की तरह, किड्स की तरह आपको लिख के करना पड़ेगा सारा। 5400 आपने उसको एक्स्ट्रा पे करना है। इसका मतलब है आपका टेलीविजन आपको कितने में मिलने वाला है? 15,000 प्लस 5,400 मीन दैट 20,400। सर अगर हमें ये फाइंड करना तो हर महीने हम कितने देते हैं? वो किस्तें वो बना के देते हैं। वो इंस्टॉलमेंट प्लान ना बाज़ औक़ात आपकी चॉइस पे होता है। अगर आप कहते हैं जी मैं ज़्यादा किस्त पे करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? ये टाइम पीरियड क्योंकि आपका छोटा हो जाना है, आपको कम मार्कअप लगेगा, फार्मूले के अंदर वैल्यू कम हो गई ना। सपोज आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 1 से। इसका मतलब क्या था? आपको जो ये मार्कअप 5400 लगने वाला है, मे भी ये सिर्फ 3000 लगता, ऐसा नहीं होने वाला, कम लगेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको जहाँ वहाँ पे जाके चॉइस पूछते हैं, फिर हाँ बिल्कुल 1800 लग जाएगा। ये देखो ना, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप कर देते हैं 1, यानी कि 1 का मतलब है नथिंग इज देयर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पे? 1800। यहाँ पे आ रहा है 1800। अब आपने एक्स्ट्रा कितना पे करना है? सिर्फ 1800, सिर्फ और सिर्फ किस्तें ज्यादा देने की वजह से, किस्तें ज्यादा बड़ी देने की वजह से। मतलब आप कहते हैं कि मैं 5,000 नहीं, मैं देना चाहता हूँ 8,000 किस्त दे सकता हूँ, 10,000 किस्त दे सकता हूँ, तो इसका मतलब है आपका तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब ये समझ ला कि यहाँ पे कितना था? 5400, यहाँ पे 3 था। अब इसको उसमें ऐड कर देते हैं। आप क्या कहेंगे? सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस या पी, क्या होता है? या फिर पी प्लस मार्कअप।
मार्कअप उसमें ऐड कर दी। पी कितना है 1500 रुपीज 1000 प्लस 5400 20,400। फार्मूला नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है ना। हाँ वैसे फार्मूला इसको कह रहे, फार्मूला इसको कह सकते हैं। अंडरस्टैंड। सेल प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस के अंदर मार्कअप ऐड कर दिया जाता है। ठीक हो गया। अब इस जैसे क्वेश्चन मार्क करें। हाँ एक रूल मैं आपको बता दूं, पहले बच्चे लिखना छोड़ें, एक दफ़ा मेरी बात सुने गौर से। यहाँ पे मैंने लिखा t = 3 ईयर्स। याद रखना कुछ क्वेश्चन में t डेज में भी आने वाला है, कुछ क्वेश्चन में यही t मंथ्स में भी आने वाला है। अगर आ गया मंथ्स में तो 12 से डिवाइड करना होगा उस वैल्यू को। वो कहते हैं 7 मंथ्स में किस्तें पूरी करने वाला है। ना ना ना, सिर्फ ये जो टाइम पीरियड की जगह पे दिया गया है, टाइम पीरियड की जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ जरा। पेज नंबर 93 पे आ जाएं, या एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। 7.3 से पहले 7.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, गौर करें। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है फाइंड द मार्कअप ऑन अ थिंग हुज प्राइस इज 45,000 रुपीज। पी कितना है 45,000 रुपीज फॉर 73 डेज। और डेज आए तो कितने से डिवाइड करना, 365 से। मंथ्स आए तो कितने से डिवाइड करना है, 12 से। अब आपने 73 डेज को 365 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देने के बाद ये सामने देखें, उसने लिखा हुआ है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 73 डेज। एग्जांपल जहाँ पे सॉल्व हुई है उसके अंदर देखें 73 डिवाइडेड बाई 365, कट करने के बाद कितना आ गया 1/5 ईयर्स आ गया है ना। तो ये चीज़ है, कटिंग होगी ना भी होती तो पुट कर देना, पुट कर देने के बाद सॉल्व हो जाता है। अच्छा उसके बाद आगे आए नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ सर, आवर मिनट में नहीं, आवर मिनट में कौन सी किस्तें होती हैं, सोचे तो सही। नहीं ऐसा नहीं होता ना, वो तो फिर यही कहेगा मैं शाम में दे जाऊंगा बाकी पैसे, यही कहेगा ना। वो ये थोड़ी कहेगा किस्तें बना दो, आधी जोहर के बाद, आधी असर के बाद, आधी मगरिब के बाद, ऐसे थोड़ी होगा। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 6। द मार्कअप ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इज 820 रुपीज। मार्कअप दिया गया हुआ है, जो फाइन करना था वो पहले से दे दिया गया है। फॉर 6 मंथ्स, टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ, मतलब 1/2 ईयर्स, क्योंकि डिवाइडेड बाई करना है 12, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 ईयर्स। एट द रेट ऑफ, रेट भी दे दिया गया। कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट, उसी फार्मूले को लगाना है, लेकिन पी को साइड पे निकाल लेना है। यानी कि इसमें से मैं पी निकाल के दिखाता हूँ। फार्मूला वही है, ये देखें, ये फार्मूला है ना, मैं इसमें से पी सेपरेट निकालने लगा। इधर बच्चे गौर करना सारे, मार्कअप एक साइड पे पड़ा हुआ, मार्कअप को मैं लिख रहा हूँ एमपी, सपोज लिखना आपने नहीं करना ये काम। मार्कअप मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, नीचे वाली वैल्यू इधर ऊपर चली गई, इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है आर पी टी। आर पी, आर और टी उधर ऊपर है, पी इधर रहने दें, आर और टी नीचे ले हैं। ड्राइव हो गया, डिराइव हो चुका है ना। फॉर्मूला है, जो चीज फाइंड करनी। मार्कअप कहां से आया, मार्कअप तो इस साइड पे नहीं था। हाँ इस तरफ ही, मैंने इधर वाला 100 इधर ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, वो मल्टीप्लाई हो गया। आर और टी इधर दो ऊपर हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर पड़े हुए मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आके नीचे डिवाइड हो रहे हैं। अंडरस्टैंड। अभी इसमें यानी कि मुश्किल नहीं। अभी जैसे क्वेश्चन मार्क करें, जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, एक तो 2-3 एग्जांपल ये जो मैंने अभी बोल दिए ये वाली हो गई। उसके बाद 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 सारा ये बुक पे करना है नहीं, ये आपको सेपरेट सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन नंबर 1, 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, 7.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8 दोनों। रिव्यू एक्सरसाइज नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। अब ज़कात उशर रह गए, वो बहुत आसान है, ठीक है, वो सेपरेट करते हैं।